मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप करके रख दिया है। कहीं सड़कें नदियां बन गई हैं तो कहीं पहाड़ों का मलबा लोगों की जान पर आफत बनकर गिर रहा है। देश भर के हालात क्या हैं, चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ मोशी में एक 3 मंजिला इमारत पर पास ही मौजूद कूड़े का पहाड़ गिर गया, जिससे पूरी बिल्डिंग ढह गई। अभी भी मलबे में 11 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं मुंबई में भारी बारिश का असर लोकल ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। लोकल ट्रेनें आधे घंटे की देरी से चल रही हैं और खराब मौसम के चलते 9 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। नासिक में गोदावरी, कड़वा और गिरना नदियां खतरे के निशाने के ऊपर बह रही हैं। रायगढ़ में भी रेल पटरियों पर पानी आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। अब रुक करते हैं गुजरात का। सूरत के हालात तो और भी गंभीर हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 358 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है और फंसे हुए लोगों तक खाना पहुँचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बात अगर राजधानी दिल्ली और NCR की करें तो यहाँ भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सदर बाजार, ग्रेटर कैलाश और बदरपुर जैसे इलाके घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। रोहिणी में एक निर्माणाधार इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। NH-48 पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। गुरुग्राम पुलिस ने तो हालात संभालने के लिए 260 अतिरिक्त जवान तैनात किए। अब बात करते हैं उन पहाड़ी राज्यों की जहां कुदरत का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है। केरल के वायनाड में एक टनल प्रोजेक्ट के दौरान मिट्टी का ढेर ढहने से 5 लोग लापता हैं। वहीं हिमाचल के शिमला के रामपुर में अचानक आई बाढ़ ने कई सड़कें तोड़ दी हैं। एक अस्थायी पुल बह जाने से 2 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके चलते प्रशासन ने आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का फैसला लिया है। इस पूरे हालात पर केंद्र सरकार की नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो मानसून का ये रूप वाकई चिंताजनक है। देश के एक बड़े हिस्से में हालात गंभीर बने हुए हैं। कहीं मलबे में दबी जिंदगी की उम्मीद है तो कहीं बाढ़ के पानी में डूबा जनजीवन। एक तरफ महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश से तबाही है तो दूसरी तरफ दिल्ली NCR में जल भराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों को घंटों परेशान किया है। राहत की बात बस इतनी है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं और केंद्र सरकार ने भी राज्यों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन याद रखिए, मौसम विभाग का रेड और ऑरेंज अलर्ट अभी भी कई राज्यों के लिए जारी है। आने वाले कुछ दिन अभी और भारी हो सकते हैं। हमारी आप सभी से विनती है कि सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा दी गई निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सावधानी इस प्राकृतिक आपदा से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।